नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, पेपर भी हो चुका है। अब इंतजार है रिजल्ट का कि रिजल्ट कब तक आएगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का। और जो बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है वो बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं, शिद्दत से वेट कर रहे हैं। जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वो थोड़ा सा परेशान है, भाई कट ऑफ को लेकर क्या जाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा, है मेरा होगा या नहीं, मुझे पीटी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपने किस जोन से फॉर्म डाला, उस जोन का नाम कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रहा था कि हर एक जोन का अलग अलग डेटा लेकर आऊं और बताऊं कि किनको पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन के बाद ही आपका पीटी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, जिनका एग्जाम सही नहीं हुआ तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अभी आपके सामने एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है ग्रुप डी की कुछ और वैकेंसीज देखने को मिले, तो उसकी तैयारी में लग जाइए, मेहनत करते रहिए। साथ में एसएससी जीडी का भी फॉर्म आया हुआ है, उसका भी फॉर्म डाल सकते हैं अगर जो आप आर्मी यानी कि देश की सेवा करना चाहते हैं। और एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हमारी रात में 9 बजे चल रही है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट डेट के बारे में, फाइनल कब तक आएगा, क्या चीजें कैसे होंगी, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं एक चीज के बारे में बात करूं कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी वैकेंसी आई थी। तो पिछली बार देखो, रेलवे का प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम कंप्लीट कराना, एग्जाम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आंसर की देना, ठीक है। आंसर की देना, आंसर की में कुछ प्रॉब्लम्स रेज की जाती हैं बच्चों के द्वारा कि इस आंसर में मेरा प्रॉब्लम है, आप रेलवे एक बार चेक कर लो। तो रेलवे लगभग 7 से 8 दिन वो समय लेता है जब बच्चे अपना जो प्रॉब्लम्स होती है, इस क्वेश्चन में देखो सर गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें रेज डिस्प्यूट करता है। उसके बाद सारी चीजें वो लगभग 7 दिन का 8 दिन का प्रोसेस होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आंसर की सबमिट हो जाता है, आंसर की ओपन होना बंद हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। अगर जो मैं पिछली बार बात करूं तो 15 जनवरी को आपका आंसर की जारी किया गया था, 15 जनवरी को आंसर की जारी किया गया था। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब आया था, 4 मार्च। 4 मार्च, आप सन के चक्कर में मत पड़ो, 2019 रहा होगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच गैप देखो, 15 जनवरी को आंसर सीट आता है और 4 मार्च को रिजल्ट आता है, तो कितना गैप आपको देखने को मिला। तो अगर जो 15 हम जनवरी में मान ले और पूरा फरवरी हम 30 का मान ले, तो 45 लगभग आपका 45 से 50 दिन मान लो, 45 से 50 दिन आंसर सीट जारी होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और पिछली बार अगर जो मैं बात करूं, आंसर सीट आने में लगभग 1 महीने का समय लगा था एग्जाम खत्म होने के बाद। लेकिन इस बार जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ, 2 से 3 दिन बाद आपका आंसर की रिलीज कर दिया गया था। तो आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हो रेलवे कितना जल्दीबाजी में है। जल्दीबाजी का एक रीजन ये भी है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि और भी वैकेंसी जाने वाली है सरकार की तरफ से, और इतना 3 साढ़े 3 साल का ये लंबा प्रोसेस हो गया। जल्दीबाजी क्यों की जा रही, क्योंकि 2024 में सिंपल सी बात है, इलेक्शन है। और कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये मनसा होगी कि इलेक्शन से पहले ही इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देके ज्वाइन करवा दिया जाए और नई वैकेंसी रिलीज कर दी जाए। तो सारी चीजें जल्दीबाजी में होगी। अब यहाँ पे कहोगे सर जी यहाँ पे 45 दिन का टाइम लगा था रिजल्ट आने में, लेकिन इस बार क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इस बार देखो 14 अक्टूबर को आंसर किया गया था, 14 अक्टूबर को आंसर किया गया था। तो क्या सर लगभग यहाँ पर भी 40-45 दिन लगने वाले हैं। मैं एक फाइनल डेट आपको बताता हूं, उसके बाद कभी भी आपका डेट एग्जाम जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जा सकता है। कब का सर बताओगे आप, दिसंबर में? नहीं, दिसंबर नहीं बताऊंगा मैं, 20 नवंबर के बाद मान के चलिए कभी भी आपका एग्जाम डेट रिलीज किया जा सकता है। नवंबर महीने में लगभग 99% संभावना है कि नवंबर महीने में इस बार आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। नवंबर महीने में इस बार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। नवंबर महीने में इस बार आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। और सर जी नवंबर महीने में अगर जो हमारा 20 नवंबर के बाद रिजल्ट आ जाता तो पीटी कितने दिन बाद होगा। पिछली बार देखो 15-20 दिन बाद पीटी शुरू हो गया था, तो इस बार भी यही संभावना है। अगर जो 20 नवंबर को रिजल्ट आ जाता है तो मिड दिसंबर में आपका पीटी शुरू नहीं, नोटिस नहीं आएगा, शुरू हो जाएगा। 10 दिसंबर के बाद आपका 15 दिसंबर के आसपास आपका पीटी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम नहीं है ना, वही बोला ना, मेरा मतलब है टाइम नहीं है। आपको पीटी की तैयारी करनी है, मेहनत से करनी है, रेस भी है, दौड़ भी है, आपको वजन लेके 35 किलोग्राम भी दौड़ना है। तो ये चीजें अभी से कर दो,
जैसा कि मैंने बोला था कि कौन से जोन से आपने फॉर्म डाला था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उसी जोन के बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगा जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो हो सकता है 20 नवंबर के बाद आपका जो रिजल्ट है कभी भी रिलीज किया जा सकता है। आई होप अगर जो आपका कोई डाउट रह गया हो आपके मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।